नमस्कार। हमारे चैनल बी फ्रेंड में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सुखी हैं या दुखी, क्यों, रहस्य क्या। बनते बनते काम का बिगड़ जाना और बिगड़ते हुए काम का अचानक बन जाना, आशा का निराशा में और निराशा का आशा में बदलना, भयंकर मुसीबत में आशातीत एकमात्र मदद न मिलना और अपेक्षा से परे अकस्मात अनजानी मदद मिल जाना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, परिवार के कमाऊ मुखिया का अकस्मात निधन, तीर्थ यात्रा या पिकनिक पर सपरिवार गाड़ी से जा रहे हैं और सड़क दुर्घटना में एक को छोड़कर शेष का जीवित न बचना, त्योहार पर हंसी खुशी का माहौल के अचानक दुखद समाचार मिलना, बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा, व्यापार में हानि, नौकरी न लगना, नौकरी चली जाना, धोखाधड़ी, चोरी, मुकदमेबाजी, पुलिस केस, ला इलाज रोग, वर्षों की मेहनत पर भी असफलता, संतान के लिए दर दर भटकने के बावजूद संतान न होना, संतान है परंतु नालायक निकलना, पति पत्नी घर परिवार में आए दिन कलेश, बेटी का घर से भाग जाना, बहू द्वारा पुलिस केस लगाना, घर दुकान फैक्ट्री में आग लगना, उधार दिए रुपयों का डूब जाना, गलत संगति बुरी आदतों का शिकार हो जाना, आदि आदि दुखों की लंबी फहरिस्त में अपना नाम होना, हर समय दुखी महसूस करना, दुखों का रोना रोना। सुख संसार की सर्वोत्तम वस्तु है, लेकिन हर सुख की कीमत दुख के रूप में चुकानी पड़ती है। सुख की प्रबल इच्छा, सुख के पीछे भागना दुखों का कारण है। सुख ना मिलना दुख नहीं है और ना सुख की अनुपस्थिति दुख। सुख और दुख मन की अवस्था है। मन का वश में ना होना, सुख की अधिक चाह, अपनों परायों से अच्छे की अपेक्षा, भौतिक वस्तुओं व बाहरी संसार में सुख तलाशना दुख के बीज बोना है। सुखी हैं तो भी सोचें, दुखी हैं तो भी। सुख दुख हमारे विचारों कर्मों के परिणाम हैं। हिंदू पुराण शास्त्र अनुसार मनुष्य को पिछले 7 जन्मों का कर्मफल मिलता है और इसी आधार पर उसे जन्म, परिवार, पति पत्नी, मित्र, शत्रु, सुख दुख, योनि मिलती है। माइथोलॉजी की बात ना कर वर्तमान की ही सब कुछ माने तो भी जीवन में दुख का कारण सर्वप्रथम विचार है। जीवन विज्ञान के प्रणेता गौतम बुद्ध के अनुसार विचार ही कर्म है। कर्म अच्छे हैं या बुरे, इनका मूल विचार है। इसलिए अंतरात्मा रूपी ईश्वर विचार भाव देखता है। कर्मों की अच्छाई बुराई तो परिणामों से पता चलती है। शास्त्रों के मुताबिक 7 सुख: निरोगी काया, घर में माया, सुलक्षणा नारी, पुत्र आज्ञाकारी, घर में सुवासा, राज्य में पासा, संतोषी जीवन है। हिंदू धर्म में इन 7 सुखों से संपन्न व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। कहा जाता है कि ये 7 सुख हर किसी को नहीं मिलते। सुखी रहने के लिए कुछ तरीके भी हैं, जैसे इच्छाएं कम करना, जहां तक संभव हो अपना काम स्वयं करें, कर्ज नहीं लेना, उधार और किश्तों की जिंदगी नहीं जीना, अपनी सीमा में रहना, फिजूल खर्ची से बचना, ढोंग व दिखावा नहीं करना, भावावेश में कोई निर्णय नहीं लेना, तोल मोल के बोलना, अभिमान नहीं करना, क्रोध नहीं करना, संयमित जीवन जीना, संतुलित भोजन, नियमित योग व्यायाम, किसी का अपमान अपशब्द नहीं, लालच एवं पर स्त्री गमन से बचना, आदि आदि। मनुष्य सर्वाधिक स्वयं के साथ रहता है। उसकी अच्छी आदतें अच्छा चरित्र बनती हैं और अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व से
जो सुख मिलता है उसका सानी नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जिंदगी तो अपनी ही जीनी है। अच्छा व्यक्तित्व अच्छी खुशबू की तरह है। जो कोई उसके समीप जाता है वह उससे प्रभावित, लाभान्वित, परिवर्तित हो जाता है। सुखी हैं तो भी सोचना जरूरी है, दुखी हैं तो भी। सुखी है तो सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो भी प्राप्त है वह पूर्व का परिणाम है। भूत पर वर्तमान खड़ा हुआ है। लेकिन हम चाहे कि जीवन में समरसता, समभाव, सहिष्णुता, स्नेह, समादर, संपत्ति, सुख, स्वास्थ्य, संतुलन, समता बने रहे, तो जो कार्य जिस भावना से कर रहे हैं उसे अधिक निष्ठा, ईमानदारी एवं सत्कर्म रूप में करते रहें। मन, कर्म, वचन से कोई आहत ना हो, किसी का दिल ना दुखे। कोशिश हो कि अच्छा करें, किंतु अच्छा हो ना हो, बुरा किसी का ना हो। मन के भीतर अलग व बाहर दिखावा अलग ना हो। व्यक्तित्व, कृतित्व व चरित्र दोहरा ना हो। चेहरे पर चेहरा ना हो। दंभ और दोगलापन दुखों का दंश है। विवेक हर अच्छे बुरे कर्म पर संकेत देता है। जागरूक कर परिणाम की चेतावनी देता है। उसे सुना अनसुना कर अग्रसर होना सुख दुख दुख का मार्ग है। दुख का अपना संसार है, दुखों के अपने गान है, सुर संगीत सरिता है। सुख दुख में अंतर यही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख 100 साल का भी कम लगता है, दुख 2 घंटे का भी भारी। सुखी व्यक्ति कभी नहीं कहता कि वह सुखी है, जबकि दुखी हर समय दुख को गाएगा। दुख को गाना, हर समय दुख को याद करना, दुखी होने रहने का बड़ा कारक है। अधिकांश समय दुखों को याद करने, गाने से दुख बढ़ते हैं, कम नहीं होते। आकर्षण के नियम अनुसार हर समय दुखों की याद करने से दुख आते हैं, क्योंकि ऐसे में ध्यान केवल दुखों पर ही होता है। व्यक्ति उनमें उलझता जाता है एवं नए नए दुखों के बारे में आशंकित रहता है। उसका ध्यान दुखों के समाधान की ओर नहीं जाता। सुख के सब साथी, दुख का ना कोई। सुख में हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में बमुश्किल कोई। दुखी के कोई आंसू भी पोंछता है तो उसमें वह अपना स्वार्थ ढूंढता है। दुखी व्यक्ति जरूरतमंद की तरह होता है और उसका दुख सुनने व मदद करने वाला साहूकार की तरह। दुखी को लगता है कि वह सामने वाला उसकी पीड़ा को समझ रहा है, मदद कर रहा है, जबकि सामने वाला उसका फायदा उठा रहा होता है। उसे दुखी एवं उसके दुख से कोई वास्ता नहीं। उसका मकसद तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ब्याज कमाना व अपना उल्लू सीधा करना है। अतः अपने दुखों को किसी को न बताकर स्वयं उनका हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को बताने से वे उसकी कमजोरी जान लेते हैं तथा उनमें अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। दुखी हैं तो सोचने, विचारने, चिंतन करने की जरूरत है। प्रारब्ध के दुख अपनी जगह हैं, लेकिन यदि उन्हें अपना भाग्य मान लें एवं किस्मत ही ऐसी है कह दें, तो इससे बड़ी अकर्मण्यता दूसरी नहीं होगी। कोई गरीब पैदा होता है, यह उसका भाग्य है, लेकिन वह गरीबी में मरता है तो यह उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि उसने इतनी लंबी जीवन अवधि में सक्षम शरीर व मस्तिष्क होते हुए भी कुछ नहीं किया, अपितु केवल दुखों की गाथाओं में भाग्य लकीरों को कोसने व भगवान भरोसे
दूसरों के बारे में सोचने, रश्क करने में अमूल्य जीवन गवा दिया। दुखी है तो चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में सोचना जरूरी है, उसमें सुधार जरूरी है। ऊपरी तौर पर लगता है सही हो रहा है, सही कर रहे हैं, लेकिन 19-20 नहीं, अपितु 19-29 हो रहा है। नमक का अनुपात बिगड़ रहा है अंतर कथनी और करनी में तथा मन कर्म वचन में आ रहा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। जप तप दान पूजा पाठ तीर्थ स्थलों के चक्कर, जादू टोना, ज्योतिष, वास्तु, रात्रि जागरण, प्रसादी, लाउड स्पीकर पर घंटों भजन, आरती आदि सब करके देख लिया, फिर भी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अरे एक पर एक रूप बदल कर आती जा रही है। रहस्य समझ पड़े, बस अप्रोच गलत हो रही है। इधर उधर पर भटकने के बजाय स्वयं के भीतर झांकने की जरूरत है। समाधान बाहर नहीं, अंदर है। भटकने भ्रमित होने वाले ज्यादा दुखी हो रहे हैं। काम छोटा बड़ा कैसा भी कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं हो रहा। काम चोरी बेईमानी हो रही है। जितना ले रहे हैं उतना दे नहीं रहे। प्राप्ति और रिटर्न के समीकरण का बिगड़ना मुसीबतों की जड़ है। दूसरों को हराने के लिए मत खेलो, खुद को जिताने के लिए खेलो। दूसरे को ज्यादा देखने के बजाय खुद को और खुद में ज्यादा देखो। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो सभी जानते हैं, फिर अंतर क्या रहा। बुराई की रेखा को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके समानांतर अच्छाई की बड़ी रेखा खींचकर बुराई को कम किया जा सकता है। जीवन न सुख में जीना है न दुख में, जीवन को जीवन में जीना है। न सुख के बारे में सोचें न दुख की दुविधा। जीवन कर्म क्षेत्र है। जो भी कर रहे हैं विवेक पूर्वक बेहतर करने का प्रयास हो। बिना मिलावट कर्म को 100% दें। सुख हो ना हो दुख नहीं होगा। काम में संतुष्टि, जवाबदेही, नेक नियति, भलाई की भावना हो तो सुख दुख से परे जीवन जीवन होगा, जंजाल नहीं बनेगा। सुख का विचार, चिंतन, मनन, अपने से हीन के लिए सोचना, करना प्रतिकर्षण का सिद्धांत है। सुख मांगोगे दुख मिलेगा, दुख मांगोगे सुख। किंतु दुनिया में दुख कोई भी नहीं मांगता, सभी सुख चाहते हैं। दुख को स्वयं मांगना नहीं पड़ता, वह तो स्वयं ही आ जाता है, क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा है। दुख के बिना सुख की कोई अहमियत नहीं। दुख ही एहसास कराता है कि सुख क्या है। फिर मुसीबतें, समस्याएं, परेशानियां, पीड़ाएं, शारीरिक मानसिक कष्ट जिन्हें हम दुख मानते हैं, नर्क में होने का एहसास कराते हैं। वे कमजोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि सक्षम, समर्थ, मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ताकि अकेले खड़े हो सको। दुख में अक्सर इंसान ईश्वर को कोसता है, जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन हम ईश्वर की संतान होकर वह परम पिता परमेश्वर क्यों तकलीफ देगा। उसने हमें जन्म इसलिए थोड़ी दिया, वह तो हमारा जन्मदाता, पालनहार, रखवाला है। वह हमारा अच्छा भला चाहता है, किंतु यदि हम विवेकवान होकर भी बुरा करते हैं तो हमारा भला क्यों कर होगा। न पितृ, न देवी देवता, न असुरी शक्तियां, कोई भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहती। यह सारा रचा रचाया खेल मनुष्य का ही है। ईश्वर व प्रकृति मनुष्य के दुख के लिए नहीं है, वे सुख देते हैं। यह मनुष्य का जाल है कि वह स्वयं के अलावा सभी को दोष देता है। आंखों पर पट्टी बांधकर झील की तरफ जाने वाला मनुष्य पानी में गिरने डूबने पर अन्य को जिम्मेदार ठहराता है, तो उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति तो बोलना ही नहीं जानती।
मौन ही निराकार ईश्वर का साकार प्रकृति की भाषा है। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकते, ईश्वर तो उनसे भी बड़ा दयालु है। स्वयं को बुरा करें और अन्य से अच्छे की अपेक्षा करें, यह मनुष्य का कैसा न्याय है। अच्छा पाने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। जो प्राप्त करना चाहते हैं वैसा देना सीखें। जो भी हमें देंगे ईश्वर और प्रकृति उसे बढ़ाकर सुख और दुख के रूप में रिटर्न देगी। कैसी लगी हमारी रचना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की ये रचना, इस रचना के रचयिता हैं श्री प्रहलाद चंद्र शर्मा। कृपया हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले विषय पर चर्चा करने के लिए। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार।